एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार, आज के इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्पॉट एडमिशन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के किसी भी कोर्स में एंट्रेंस टेस्ट दिया है और आपके अगर क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं उसमें, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कुछ कोर्सेज़ हैं जिसमें अभी भी सीट्स खाली है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले इसको। देयर आर कैंडिडेट्स हु हैव बीन अप्लाइड फॉर द एडमिशन टू द वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम्स in Jamia Millia Islamia, but they could not be selected for the admission despite securing qualifying marks in the admission test of the program in which they have applied। सिंपल सी बात यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एंट्रेंस टेस्ट दिया था डिफरेंट कोर्सेज का, वो क्वालिफाइंग मार्क्स तो सिक्योर कर लिए थे, लेकिन उनका उस कोर्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया जिनके लिए उन्होंने अप्लाई किया था। The competent authority taking the matter into consideration has very kindly approved such applicant may be offered admission in the programs where the seats are lying vacant for the admission subject to their willingness and eligibility criteria। इसमें ध्यान देना है, in the said program a list of such program for the admission is being enclosed। सिंपल सी बात करें कि कंपेटेंट जो अथॉरिटी है, जामिया की जो अथॉरिटी है, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई जो लोग क्वालिफाइंग मार्क्स तो ले आए लेकिन वो फिर भी उनके डिज़ायर्ड कोर्स में एडमिशन नहीं हो पाया, तो कुछ कोर्सेज़ हैं जिसमें सीट्स खाली है, उसका विलिंग भी है और वो एलिजिबल भी है, यानी कि उस कोर्सेज में चाह रहे हैं कि बच्चे हाँ चलो इसमें भी हो जाए एडमिशन तो चलेगा, और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि वो एलिजिबल हैं तो वो एडमिशन ले सकते हैं। नीचे उसकी लिस्ट दी गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है द एप्लीकेंट आर हेयर बाय एडवाइज टू एक्सरसाइज देयर option for this opportunity by using the applicant's login portal at www.jmicoe.in till 10th of September। यानी कि आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड, जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था ना, वहाँ से लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा करके जिस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपने फॉर्म फिल किया था उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और आप अपना ऑप्शन चूज़ करेंगे जिस कोर्स में आपको चाहिए एडमिशन स्पॉट के थ्रू। नीचे कोर्सेज में दिखा भी दूंगा कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें सीट खाली है, उन्हीं कोर्सेज को आप चूज़ कर पाएंगे। कब तक कर सकते हैं? सितंबर 10, यानी कि 10 सितंबर तक आपके पास ऑप्शन है ये चीज़ करने का। इसमें से देखिए यार, ये सारे कोर्सेज हैं, कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, टोटल मेरे ख्याल से 33 कोर्सेज हैं। ठीक है, तो इसमें एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ कोर्सेज का नाम बताता हूँ, आप भी खुद यहाँ देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए, BA ऑनर्स संस्कृत है, BA ऑनर्स पर्शियन है, BVOC सोलर एनर्जी है, BSc है, BVOC फूड प्रोडक्शन है, डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी है, डिप्लोमा इन उर्दू मास मीडिया है, उसके बाद PG डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट है। उसके बाद और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे PG डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी है, PG डिप्लोमा इन एक्टिंग है, PG डिप्लोमा इन लेबर लॉ है, PG डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग है, PG डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट है, PG डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स है, PG डिप्लोमा इन ट्रांस एंड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है, ट्रांसलेशन एंड प्रोफिशिएंसी है, PG डिप्लोमा इन कंजर्वेशन एंड डिजिटाइजेशन। ठीक है, उसके बाद MA पर्शियन है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें MSc इलेक्ट्रॉनिक्स है, MSc डेवलपमेंट एक्सटेंशन है, MSc बायोफिजिक्स है, MTech है, उसके बाद MTech CIS है। अगर हम लोग और नीचे आए, कुछ कोर्सेज और हमारे पास बच रहे हैं, MTech नैनो टेक्नोलॉजी है, महंगी कोर्स है ऑब्वियसली, ये ज़्यादातर कोर्सेज में आप देख लेना, फीस थोड़ी हाई होगी तो फीस देख करके अप्लाई करना। MTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, MArch है, MA संस्कृत है। इसी तरह से कुछ और कोर्सेज हैं, ये भी बता देता हूँ मैं। MSc डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके बाद मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, MA कंपैरेटिव रिलीजन्स है, MTech एनर्जी साइंस है, MTech कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है और M प्लान है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें MA कोरियन लैंग्वेज है। ये सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किया होगा और आप इन कोर्सेज के लिए, टोटल जो 33 कोर्सेज हैं, इन सब कोर्सेज के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप लॉगिन आईडी और अपने पासवर्ड से आप करना लॉगिन। उसके बाद आप ऑप्शन चूज़ करना और कब तक लास्ट डेट आपका 10th of September तक आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो ये जल्दी से जाकर के आप ये चीज़ कर लेना। अगर आप जिन कोर्सेज़ के लिए भी एलिजिबल हैं तो होपफुली आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं कोशिश ये करूँगा, इन कोर्सेज़ के लिए ना आपको मैं फ़ीस भी बताता चलूँगा कि इन कोर्सेज़ में कितनी फ़ीस है, मैं एक वीडियो में बना के बता दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाएगी कि भाई ये कोर्सेज़ में अब जो मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ या लेने जा रही हूँ, तो क्या इसमें कोर्सेज़ में फ़ीस कैसे हैं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आप जब देख लेंगे तो थोड़ा सा ईजी होगा आपको। जो कोर्स आप अफोर्ड कर पाएंगे, आपको विलिंग भी, आप यानी एडमिशन भी लेना चाह रहे हैं, आप एलिजिबल भी हैं और अफोर्ड कर पाएंगे, ये तीनों चीज़ें देखनी होती है ना। पहले तो आप एलिजिबिलिटी देखेंगे और आपका मन है, विलिंगनेस देखेंगे आप, दूसरा अफोर्डेबिलिटी भी तो आप देखेंगे ना, आप अफोर्ड कर पा रहे नहीं। अगर 60,000 पर ईयर की फीस है, या चलो तो 60,000 नहीं है, ये मान लो 30 से 35 भी कुछ ईयर्स के अगर मिल जाएंगे तो क्या आप इसको अफोर्ड कर पाएंगे? आपके लिए अफोर्डेबल है तभी आप करिएगा, वरना ज़बरदस्ती नहीं करिएगा। और यार मैं एक चीज़ बता दूं
मैं कई बार इसके लिए बात करना चाह रहा था लेकिन बात नहीं कर रहा था। आप किसी भी कोर्स में जामिया को लेकर के बस एडमिशन नहीं ले लेना, मैं इसके लिए अलग से भी वीडियो बना दूंगा। आप किसी भी कोर्स को बस जामिया के नाम से एडमिशन नहीं ले लेना। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप इस कोर्स में कुछ कर सकते हो तभी लेना। ऐसा नहीं कि जामिया मिल जाएगा चलो एडमिशन ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, उसके बाद मज़े ही मज़े। तो स्पॉट में ये चीज़ बिल्कुल ख्याल रखना कि आप वही कोर्स लेना जिसमें आप कुछ कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है कि इससे मुझे मेरा कुछ हो सकता है, तभी आप करना। वरना प्लीज़ 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 इस कोर्स को ज्वाइन मत करना सिर्फ इसलिए नहीं कि जामिया में मिल रहा है तो ले लो भाई, कुछ भी मिल रहा है ठीक ही मिल रहा है, ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सो दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।